नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्चिता मिश्रा और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ अहम खबरों पर। मध्य प्रदेश आगरा मालवा जिले के सुसनेर तहसील की जहां पर सुसनेर जनपद की ग्राम पंचायत गणेशपुर के गांव की सड़क इंदौर कोटा रोड तक बनी हुई है। ये सड़क वर्तमान में पूरी तरह से जर्जर होकर क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसमें 2 पहिया वाहन एवं 4 पहिया तथा राहगीरों को चलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि क्षतिग्रस्त सड़क की लिखित शिकायत बीते दिनों 31 अगस्त को गणेशपुर के सामाजिक कार्यालय अनिल गोस्वामी ने जिला स्तर में जाकर विभाग के जिम्मेदारों से की, लेकिन आज तक विभाग के जिम्मेदारों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आखिर विभाग के लोग इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? सामाजिक कार्यकर्ता अनिल गोस्वामी ने इसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज की, लेकिन इस पर भी कोई असर नहीं हुआ। इंदौर कोटा राजमार्ग से ग्राम पंचायत गणेशपुरा प्रवेश मार्ग तक बनी सड़क पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो गई। यहाँ पर पुलिया पे तार निकल आए और पुलिया रेलिंग विहीन हो गई, जिससे बड़ी दुर्घटना होने का अंदेशा है। यह मार्ग गणेशपुरा, मोड़ी एवं जीरापुर को जोड़ता है, जिससे भारी मात्रा में आवागमन होता है, जिससे 2 पहिया 4 पहिया वाहन चालकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है एवं दुर्घटना का डर भी लगा रहता है। अतः हमारी मांग है कि उक्त मार्ग को जल्द से जल्द सही करवाने की कृपा। मध्य प्रदेश से केकेडी न्यूज रिपोर्टर गिरिराज बंजारिया की रिपोर्ट। छाबड़ा के पूर्व विधायक करण सिंह राठौर के नेतृत्व में आज गुरुवार को ग्राम पंचायत बम्बोरा से दर्जनों गांवों के सैकड़ों लोग व कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा के छाबड़ा एसडीएम कार्यालय पहुंचने पर विधायक राठौर के नेतृत्व में प्रदर्शन व नारेबाजी कर पीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंप केंद्र सरकार पीएम आवास योजना में काटे गए 6074 लोगों के नामों को पुनः जोड़ने की मांग की गई। पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे पूर्व विधायक करण सिंह राठौर ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में दिल्ली सरकार द्वारा 6074 लोगों के नाम काट दिए गए हैं। काटे गए नामों को लेकर राठौर ने कहा कि खातोली ग्राम में पूरी बस्ती कच्चे मकानों की है। विकलांग लोग और पूरे परिवार अनुसूचित जाति के लोग होने के बाद भी इनका नाम आवास में नहीं है। गरीब लोग हैं जिनके मकान कच्चे बने हुए हैं। इन लोगों के मकान के नाम नहीं आना व नाम काटे जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अलावा पदयात्रा के दौरान क्या कुछ खास हुआ, ये जानता है ये खास रिपोर्ट। अभी ये किस मुद्दे पे क्या ज्ञापन दिया गया? राजस्थान सरकार, कांग्रेस की सरकार जो बैठी हुई है वो भ्रष्ट और निकम्मी सरकार बैठी हुई है। यहाँ पर जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रही है उसके अंदर यहाँ के जो पूर्व विधायक हैं, जो करण सिंह राठौर, जिनको कांग्रेस ने टिकट दिया और वो हार गए, हारे हुए प्रत्याशी। आप भी लड़े थे उस टाइम पे चुनाव? मैं निर्दलीय के रूप में लड़ा था, निर्दलीय लड़ा था। इसी विधानसभा से 2018 के चुनाव में लड़ा और एक तरीके से पार्ट ऑफ गेम में ही था कि मैंने इतने वोट खींचे कि वो कांग्रेस का प्रत्याशी हार गया। मैं कांग्रेस से कुंठित होकर के बाहर निकल के, जब गहलोत साहब ने मेरी नहीं सुनी और मुझे टिकट नहीं दिया, फिर मुझे निर्दलीय लड़ना पड़ा और मुझे अपनी ताकत शो करनी पड़ी। आपको मनाने की काफ़ी कोशिश की थी करण सिंह जी ने? मुझे मनाने की काफ़ी कोशिश करी गई, मान मनवार बाद में की गई और मान मनवार करने से कुछ नहीं था। मेरा दृढ़ निश्चय रहता है हर जगह, जिस भी फील्ड में मैं हूँ, चाहे कुछ भी हो, मेरा निश्चित समय पे अगर मेरी पब्लिक का अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो मैं ऐसा ही नतीजा देता हूँ। क्योंकि ये जब कांग्रेस ने मुझे पहले आश्वस्त कर दिया कि आपका टिकट देंगे, पब्लिक आपको चाह रही है और पब्लिक मुझे चाहती थी, इस वजह से मैंने कांग्रेस से टिकट मांगा। मैं एक कट्टर सिपाही था। भाजपा ने ज्ञापन दिया और मुख्यमंत्री का पुतला जलाया, तो ये किस मुद्दे पर जलाया? ये इस मुद्दे पे जलाया ना, आपको बताया ना अभी सब जो चल रहा है कि भाई जितने भी जो गरीब लोग हैं, जो वंचित हैं अपने जो मकानों से, जो मकान का जो चल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रही है, मिली भगत करके के कोई सविता जी राठौर जो हैं यहाँ की जो विकास अधिकारी हैं, उनसे मिलकर के करण सिंह जी राठौर मिलकर के और कुछ इन्होंने कुछ किया है घोटाला, जिससे तो पब्लिक में आज ये मैसेज गया है कि ये घोटाला करके इन्होंने अपने चहितों को, अपने लोगों को, और जो गरीब लोग थे जो वंचित कर दिया इन्होंने, इसी वजह से आज ये धरना और ज्ञापन दिया गया। आज वही करण सिंह जी बम्बोरा से पैदल यात्रा निकाल रहे हैं भाजपा के विरोध में कि भाजपा ने नाम काटे हैं। जब कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की वो सविता राठौर थी और कांग्रेस के पूर्व विधायक करण सिंह जी राठौर है, फिर ये किसका विरोध कर रहे हैं? सरकार इनकी है। करण सिंह जी राठौर का तो 2018 से दिमाग खराब है, जब से वो चुनाव हारे। क्योंकि जब से वो चुनाव हार गए, कुंठित हो गए वो और परेशान है, वो थोड़े कुंठित है कि उल्टे सीधे बयानबाजी करते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं। आज जब आपकी राजस्थान सरकार आपकी कांग्रेस की बैठी हुई है, गहलोत साहब आपकी इतनी बात मानते हैं,
तो जब गहलोत साहब आपकी इतनी बात मानते तो फिर नाम क्यों काटे जा रहे हैं? तो ये नाम जो काट करके आप ये कौन सी राजनीति चलाना चाह रहे हो, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है कि ये सोच रहे हैं कि भाई इससे मेरे वोट बढ़ेंगे, वोट बैंक बढ़ेंगे, लेकिन वोट बैंक और कांग्रेस की सरकार होते हुए कांग्रेस की सरकार में भी आप रैली निकाल रहे हो। विरोध करना विपक्ष का काम होता है और ये पक्ष ही अगर विरोध कर रहा है, ये कौन सा नज़रिया इन्होंने अपनाया मुझे पता नहीं चल रहा है। उनसे बात होती तो मैं पूछता भाई आप ये क्या कर रहे हो। एक छोटा सवाल है कि आप विधानसभा में विधायक का चुनाव लड़े तो आपको कैसा लगा इतने वोट आने के बाद में? जनता जनार्दन है, उस जनता के लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ और उनको प्रणाम करता हूँ जिसने मुझे इतना मनोबल ऊंचा मेरा कर दिया कि मैं सोच भी नहीं सकता। मैं एक छोटा सा एक आदमी हूँ, जिस तरीके से नॉर्मल आदमी है वैसे ही मैं नॉर्मल आदमी हूँ, कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं जनता के बीच में रहने वाला आदमी हूँ। 1995 से लेकर के आज दिन तक जितने भी चुनाव है सब चुनाव में लड़ा हूँ। मेरे वाइफ सरपंच रहे हैं 2 बार, मैं सरपंच रहा 2 बार पंचायत समिति का डायरेक्टर रहा और कांग्रेस को हमने इस क्षेत्र में मजबूत करी। मेरे ही उसमें मजबूत हुई और कांग्रेस का मेरे समर्थन की वजह से कांग्रेस का जो प्रत्याशी पहले जीता था। तो करण सिंह जी ने इस बात को बिल्कुल इग्नोर कर दिया कि ये प्रत्याशी ऐसा है, लेकिन पब्लिक ने जो मुझे मैंडेट दिया, पब्लिक ने जो मुझे तवज्जो दी, उसके लिए मैं पब्लिक का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे बड़ा ऐसा महसूस हो रहा है कि पब्लिक ने मुझे, मैं तो एक तुच्छ प्राणी था, एक छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन उसको भी इन्होंने इतना बड़ा संबल दे दिया कि आज राजस्थान लेवल पे भी आज किसी से भी आप नेताओं से पूछोगे तो जानेंगे वीरभद्र सिंह कौन है। राजस्थान से केकेडी न्यूज रिपोर्टर राजमल मीना की रिपोर्ट। इसी तरह की खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए खबरों की दुनिया। और खबरों की दुनिया को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।